आज की डेट में इंडिया में टीनेज सेंट्रिक टेलीविज़न शोज़ मेन स्ट्रीम मीडिया से ऑलमोस्ट गायब हो गए हैं। अगर आप एक 90s किड हो इन पर्टिकुलर, देन आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को आरोहन, फौजी, तारा, हिप हिप हुरे, रीमिक्स जैसे आइकॉनिक शोज जरूर याद होंगे। एंड नॉट जस्ट याद, आप लोगों के दिमाग में उनके डायलॉग्स, उनके सीन्स, उनके कैरेक्टर्स एकदम एच्ड होंगे आपकी यादों में। फिर आता है अर्ली टू मिड 2000s का दौर, जहाँ पे टीवी सीरियल्स और शुड आई से सास बहू सीरियल्स इन पर्टिकुलर वर रूलिंग द रूस्ट। लेकिन उसमें भी ना देयर वर चैनल्स लाइक स्टार वन एंड सहारा का भी एक चैनल था which had very few yet quality youth oriented और teenage centric television shows, जैसे कि दिल मिल गए, प्यार की एक कहानी, लेफ्ट राइट लेफ्ट, जो रोमांटिक भी थे, यूथ सेंट्रिक थे, एम्बिशियस थे, एंड people used to watch it and love it. Then when I hit my teens, especially when I was around 14 to 16 years old, Channel V had started creating these television shows particularly for teenagers and for college going students like Sada Haq, We Humse Hai Life, We Best Friends Forever, Swim Team, Sovereign Google, Confessions of an Indian Teenager, 5, ओ गुजरिया, दिल दोस्ती डांस। अगर आपको यूटीवी बिंदास याद हो, देन यूटीवी बिंदास पे एक बहुत ही पॉपुलर शो आता था, सुनियार चिलमार। एमटीवी पे भी ऐसे सिमिलर काइंड के शोज आते थे। उनमें से एक मुझे अच्छे से याद है, वेब्ड करके एक शो होता था विच टॉक्ड अबाउट साइबर क्राइम अमंग टीनेजर्स। एंड देन वी हैड द मोस्ट आइकॉनिक चैनल वीज गुमराह, which we all used to jokingly call teenagers या youngsters का crime patrol because of the eerie similar vibe that it used to give of crime patrol। जैसे करण कुंद्रा जिस तरीके से प्रेजेंट करते थे, बिल्कुल अनूप सोनी की तरह, लाइक टू लाइक। सो इट वॉज वेरी क्राइम पेट्रोल इश। लेकिन ऑल सेड एंड डन, these shows were not just entertaining, लेकिन हमारे यूथ के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाए थे इन वन वे और द अदर। एंड द बेस्ट पार्ट वाज दैट दीज शोज वर नॉट जस्ट लिमिटेड टू कॉलेज रोमांसेस, कॉलेज पार्टीज, कॉलेज फ्रेंडशिप्स, बट ऑल्सो स्पोक अबाउट वेरियस इश्यूज ओपनली, like mental health, substance abuse, bullying, cyberbullying for that matter, women's safety, parental struggles, education system. I honestly don't know about you guys, but I got to learn a lot of valuable life lessons from these television shows. जैसे कि for example, We Best Friends Forever. We Best Friends Forever taught me about female friendships and valuing your relationships, valuing your friends. जितने भी आपके अच्छे दोस्त हैं, उनकी कद्र करना, उनकी कदर कैसे करनी है, वो शो ने मुझे सिखाया है। ऑल्सो फन फैक्ट, आई थिंक मैंने अपने एक वीडियो में भी ये थोड़ा सा बताया था, दैट आफ्टर वॉचिंग दिस शो आई समहाउ वांटेड टू स्टडी लॉ, बिकॉज वो जो 3 प्रोटैगनिस्ट होती है, जो 3 गर्ल्स होती है, दे स्टडी इन लॉ स्कूल, एंड उसमें एक आध एपिसोड में लॉ के बारे में पढ़ाया जाता है। तो मेरे दिमाग में भी आया था कि व्हाट, लेट मी जस्ट स्टडी लॉ, इवन दो आई हेटेड स्टडिंग, बट आई वॉज लाइक कि ओके, व्हाट, मैं ना लॉयर बनती हूँ, मैं ना लॉ स्कूल में स्टडी करती हूँ, जस्ट टू गेट दैट फील ऑफ बीइंग अ लॉयर, एंड कि मैं भी वी बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर की लड़कियों की तरह लॉ पढ़ूंगी। क्या क्या ख्याल नहीं आते थे। Even though it never really materialized, I had taken media studies later on, but एक ख्वाहिश थी। Sada Haq spoke so much about women's issues and fighting up for your rights, standing up for yourself as a woman, how important it is. गुमराह के जितने भी episodes थे, जैसे कि एक episode is talking about abusive relationships and how abusive relationships could have been handled better, कि क्राइम ना हो आगे जाके, एंड साइबर बुलिंग, सो मेनी थिंग्स, टीनेज फ्रेंडशिप्स, जेलसी, सिबलिंग राइवलरी, ह्यूमन साइकोलॉजी, जो एक टीनेज साइकोलॉजी होती है,
उस शो ने मुझे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया through episodes, and you start empathizing, you start understanding yourselves also after a point in time. Paanch used to be one of my favorite shows. Paanch also spoke about fighting for your rights, and though it was kind of a revenge and thriller angle kind of a show, but it openly spoke about abuse of power, ragging, corruption. Confessions of an Indian Teenager, such a wholesome show which spoke about so many teenage issues, जो आज के जितने भी teenage programs हैं, Netflix programs हैं, वो बताने से भी कतराते हैं. Like Confessions of an Indian Teenager spoke about our education system, spoke about sibling rivalry, spoke about children whose parents are going through divorce, spoken about death, spoken about children who have different disabilities. लेकिन आज की डेट में हमारे टीनेजर्स क्या कंज्यूम कर रहे हैं? हमारे जितने भी 13 से 19-20 साल के बच्चे हैं, उनको हम क्या केटर कर रहे हैं? ये टीनेज शोज जितने भी थे, वो कहाँ गायब हो गए आज की डेट में? नॉट सो लॉन्ग अगो मैंने अपने चैनल वी वाले रिएक्शन वीडियो में ये बात बोली थी दैट इंडियन टीनेजर्स इन पर्टिकुलर नीड सच शोज सो दैट दे कैन रिलेट, दे कैन लर्न, दे कैन अंडरस्टैंड अबाउट देमसेल्व्स. टीनेज जो एक एज होती है, बहुत ही इम्प्रेशनेबल एज होती है. टीनेज वो एज होती है जहाँ पे आपका जो एक माइंडसेट होता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मोल्ड हो जाता है. लेकिन आजकल के टीनेजर्स क्या कंज्यूम कर रहे हैं? अमेरिकन टीवी शोज which are great in their own way, which are very entertaining, very well made, very enjoyable. लेकिन द मेन प्रॉब्लम है कि वो लोग अमेरिकन सोसाइटी को पोर्ट्रे कर रहे हैं, क्योंकि वो अमेरिकन मेड टीवी शोज हैं, वो अमेरिका में प्रोड्यूस किए गए टीवी शोज हैं. तो जाहिर सी बात है कि वो लोग अमेरिका की सोसाइटी को पोर्ट्रे करेंगे, वो लोग अमेरिकन कल्चर को पोर्ट्रे करेंगे. उनको इंडियन कल्चर से कोई लेना देना नहीं है, उनको इंडियन सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है. एंड देन विद द राइज ऑफ न्यू मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का आना जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम एंड चीपर इंटरनेट जैसे कि जियो का लॉन्च होना, वी ऑल थॉट दैट कि कंटेंट की दुनिया में डिसरप्शन आने वाला है. वी ऑल थॉट दैट कि कंटेंट में बदलाव आने वाला है. हम लोग अपनी मर्जी से कंटेंट चूज कर सकते हैं, अपने टाइम पे, अपने पेस पे हम लोग कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं. बिकॉज टीवी शोज में क्या होता था कि एक टीवी शो का एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट होता था, हमको उसी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे बैठ के हमको टीवी देखना होता था, चाहे हम लोग कुछ भी कर रहे होते थे. अगर हम लोग लेट्स टेक ट्रैवल कर रहे होते थे तो हमारे फेवरेट शोज के एपिसोड्स मिस हो जाते थे एंड वी डिड नॉट नो when and where to watch. We did not know how to catch up. The rise of OTT not just brought us convenience, but also a drastic change in how we view content and in the world of content in general. लेकिन आजकल के इंडियन टीनेज सेंट्रिक वेब शोज भी क्या दिखा रहे हैं? या तो चीजी कॉलेज रोमांसेस, या तो सारा टाइम टीनेजर्स को हार्मोनल पोर्ट्रे करना होता है, जो या तो टपाटप कर रहे होते हैं, या तो दारू पी रहे होते हैं, नशे कर रहे होते हैं, और बस कूल बनने के लिए इंग्लिश में बात करते हैं, रिबेल जिसे कहते हैं ना, मतलब साउथ दिल्ली के टीनेजर्स जो हमने क्लास जैसे शोज में देखा था. या तो अगर आप टीवीएफ की दुनिया में जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट हर एक वैसा शो मिलेगा जहाँ पे हर एक टीनेज बच्चा या तो नीट की पढ़ाई कर रहा होता है, या आईएएस की पढ़ाई कर रहा होता है, सीए की पढ़ाई कर रहा होता है, जेई की पढ़ाई कर रहा होता है, और वो लोग अपनी पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहे होते हैं. बस यही तक सीमित होता है, उनके अलावा टीनेजर्स के बारे में और कुछ होता ही नहीं है. आई मीन वेयर आर द शोज दैट cover teenage friendships or teenage romances or talk about college struggles and college life? Where are those shows that motivate teenagers and youngsters to follow their passion? कहाँ गए वैसे शोज जहाँ पे यंगस्टर्स को आर्मी ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया जाता था? जैसे कि फौजी एक एग्जाम्पल हो गया. 90s में अगर आपको फौजी याद हो तो my father used to tell me that after watching that show, a lot of teenagers
used to get really motivated to join the army and serve the country. कहाँ गए वैसे टेलीविजन शोज जहाँ पे टीनेज प्रॉब्लम्स को ओपनली डिस्कस किया जाता था? एंड नॉट जस्ट ओपनली डिस्कस, टीनेज प्रॉब्लम्स के बारे में टीनेजर्स को ओपनली एजुकेट किया जाता था. लेट मी पुट दिस अक्रॉस वेरी 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 ब्लंटली, एंड आई नो आई विल साउंड लाइक वन ऑफ दोज पीपल, one of those aunties in particular who will be like कि अरे you know हमारे ज़माने में and all, but I don't care. Let me be very very blunt with you guys. आजकल के teenagers are busy consuming American web shows, anime, Korean web shows, और are busy consuming YouTube videos. और वो भी YouTube videos में क्या? Adult stand-up comedy shows, रोस्ट वीडियोस, मोटिवेशनल सो कॉल्ड मोटिवेटर्स के जितने भी ज्ञानी वीडियोस होते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस, पॉडकास्ट्स, स्किन केयर रील्स, मेकअप रील्स, डांस रील्स, म्यूजिक वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, और तो और यू नो व्लॉग्स, जो आजकल जितने भी एक्टर्स वगैरह है, इन्फ्लुएंसर्स के जितने भी व्लॉग्स वगैरह होते हैं, या तो एट द मोस्ट क्रिकेट या फुटबॉल. नाउ लेट मी बी वेरी क्लियर, there is nothing wrong in consuming all these types of content. There is nothing wrong in consuming music videos. There is nothing wrong in watching skincare videos or vlogs. There is nothing wrong in consuming all these things. लेकिन all these things were primarily catered for adults or catered for 20 plus people, 25 plus people. हिंदी में बोलूँ तो आधे से ज़्यादा टाइम इन सब कंटेंट की जितनी भी ऑडियंस होती है वो प्राइमरली adults होती है. I'm not trying to be condescending over here. I'm just trying to be very frank that a vast majority of Indian online content is not particularly meant for teenagers, but is particularly designed or catered for an adult audience. अब मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रही कि बॉलीवुड और साउथ की तरह हमारे इंडियन टीवी शोज में भी हर बारी रिलीजन को घुसेड़ने की कोशिश करो, रामायण को घुसेड़ने की कोशिश करो, महाभारत को घुसेड़ने की कोशिश करो और एकदम ही प्रीची बना दो और मॉरल लेक्चर पे बेस्ड शो बना दो. नो, आई एम नॉट आस्किंग फॉर दैट. All I'm asking for is, why can't we make shows like Hip Hip Hooray again? Why can't we make shows on the similar lines of Sada Haq or Humse Hai Life or Gujariya? Why can't we make proper Indian teenage TV shows that can connect with Indian teenagers in today's day and age? हमारे इंडिया में ना प्रॉब्लम क्या है इन पर्टिकुलर कि एक हम लोग इजी ट्रोप सा बना लेते हैं कि टीनेजर्स सिर्फ या तो हार्मोनल होते हैं या तो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर रहे होते हैं और कुछ कर ही नहीं रहे होते हैं, या तो एक और ये माइंडसेट होता है कि टीनेज शोज तो सिर्फ टीनेजर्स देखेंगे, बच्चे तो एडल्ट प्रोग्राम वैसे ही देख रहे होते हैं, उनको टीनेज शोज देखने की क्या ज़रूरत है. ओके फाइन, डोंट मेक टीनेज शोज. लेकिन क्या वेस्ट में फ्रेंड्स जैसे आइकॉनिक और फनी यूथ सेंट्रिक शोज नहीं चले हैं? आई नो अब आप लोग बोलोगे कि अरे फ्रेंड्स तो एडल्ट्स को केटर करने के लिए बनाया गया है, फ्रेंड्स में तो सारे एडल्ट्स ही हैं एंड ऑल. ओके फाइन, लेकिन प्रिटी लिटिल लायर्स, वैम्पायर डायरीज, 13 Reasons Why, Never Have I Ever, The Summer I Turned Pretty and the recent Adolescence, और भी बहुत सारे टीनेज शोज है वेस्ट में. एंड फॉरगेट द वेस्ट, लुक एट द कोरियन कंटेंट, लुक एट द जापानीज कंटेंट. They are catering to not just teenagers. They are not just making just teenage shows, but they are making teenage shows जो कि बड़े भी देख सकते हैं. आप और मेरे जैसे एडल्ट्स भी देख सकते हैं वो शोज. हम लोग ऑन द अदर हैंड टीनेज शोज के नाम पे क्या बनाते हैं? क्लास, जो कि सिर्फ ऑलमोस्ट 1 या 2% ऑफ द इंडियंस के लिए रिलेटेबल होगा. या तो हम लोग कोटा फैक्ट्री एंड हाफ सीए जैसे शोज बनाते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर कोई इंजीनियर या सीए नहीं बनना चाहता इंडिया में. आफ्टर ऑल दिस क्रेजी रैंट, आई जस्ट वांट टू से दैट इंडिया is the land of stories. We have so many film industries. We have almost one of the best equipments. We have the talent to make
stories and to present stories on our smartphones or on a 70 mm screen. And you know what is the best thing we have? We have a potential market that we can actually tap into. So that's it. उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये crazy सा rant वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो then do give this video a big thumbs up. आपको क्या लगता है इंडिया में टीनेज शोज बनना क्यों बंद हो गए हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. आपका फेवरेट टीनेज शो कौन सा था जब आप टीनेजर थे? आप कौन से शोज देखते थे? Please share your thoughts and suggestions in the comment section down below. Make sure you like this video, share this video and make sure to subscribe to my channel and make sure to click on the bell icon ताकि आप मेरी हर वीडियो के लिए notified रह सके. इस वीडियो को बनाने का मेरा बहुत मन था, लेकिन somehow I have been busy with other thoughts and other problems and I will be traveling, so I will not get the time to shoot and edit and all. तो बस ये वीडियो मैंने जल्दी से लिखा and I just shot this video. See you next time.